2 बार सार्क लोक गाथा उत्सव में हिंदुस्तान की अगुवाई किया हूँ। सेंट्रल अकादमी लखनऊ मिलती है तो कभी मैनपुरी में झांसी की अकादमी मिलती है, तो कभी हमको इटावा सैफई का पूरा महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने का अवसर बिना शोर से प्यार से लाग लपेट के डायरेक्ट गवर्नमेंट ने बुलाया कि इस कलाकार को भेजा जाए। नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने YouTube चैनल बुराला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बाइक का उद्घाटन हुआ है और आज गुरुजी आए हुए हैं। आल्हा के आप कह सकते हैं बहुत ही सम्राट गायक, बहुत ही मशहूर गायक हैं। आइए सर से थोड़ा सा परिचय जानते हैं और जानते हैं कि आल्हा का जो गीत है अब वर्तमान समय आप देखते हैं कि बड़ा कम होते जा रहा है। तमाम तरह की जो है आप देखेंगे अब गायक में भी, गीत में भी काफ़ी बदलाव हो गए हैं। तो सर से काफ़ी परिचर्चा करने के बाद थोड़ा सा हम लोग जानेंगे गहराई से संगीत के बारे में, गीत के बारे में, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ अपना परिचय दीजिए सर, कहाँ निवासी? हम इसी विकास खंड के, इसी विधानसभा के बशहरा कला गांव के निवासी हैं। कब से सर आप ये आल्हा का? आल्हा क्या, हम लोक संगीत के गुरु घराना हैं जी। ये हमारी विरासत है। आपकी विरासत है सर? जी। किस पीढ़ी के हैं आप? हम चौथी पाँचवीं पीढ़ी पे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये पहले से था मन में कि बचपन से शौक था कि अब मतलब बदला हुआ कुछ? नहीं, बचपन से कुछ तो शौक होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है। जी जी। हाँ, पिता से जो है। हाँ, थोड़ा बहुत तो था ही, इतना नहीं था कि इतना पढ़ाई करने के बाद इधर चल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नज़ारा आया जी। ऑल इंडिया रेडियो वालों से मुलाकात हुई, दूरदर्शन वालों से जी। उन लोगों ने कहा सारी पढ़ाई फेल हो जाएगी अगर हमारे माध्यम से आप आगे बढ़िए जी, तो वो सफलता मिली। तो कब ये विचार आया कि पढ़ाई छोड़ के इस तरफ चलना चाहिए? पढ़ाई छोड़ने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी, मैं नौकरी कर रहा था जी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में हम सुपरवाइजर थे। अच्छा जी। तो ये विचार बना रहता था कि संगीत एक अलग दुनिया है, बगैर संगीत का मज़ा नहीं आएगा। पूरा परिवार संगीत में रहा है जी। धीरे धीरे संगीत की लाइन में बढ़े जी, लेकिन लोक कलाओं में ये वीर रस आल्हा ये हमको ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा। कि हाँ, अगर क्षत्रिय वंश की गौरव गाथा कोई क्षत्रिय गाएगा जी, तो उसकी अलग पहचान होगी। तो मैं इसको धारण किया, इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद आज क्या, मैं 2 बार सार्क लोक गाथा उत्सव में हिंदुस्तान की अगुवाई किया हूँ। अच्छा जी। अपने ज़िले का पहला कलाकार हूँ जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने का अवसर बिना शोर से प्यार से लाग लपेट के डायरेक्ट गवर्नमेंट ने बुलाया कि इस कलाकार को भेजा जाए। तो कैसा महसूस होता है? इतना मतलब इतने वर्षों का तजुर्बा है आपके पास गीत गाने का, अब कैसा अनुभव करते हैं आप? अब तो आनंद ही आनंद है जी। आनंद भी है, रंग भी है जी। और रंग ऐसा है कि अपनी पहचान के मोहताज नहीं है जी। बिल्कुल। किसी भी ज़िले में, किसी प्रदेश में हम फेसबुक डाल के उतर जाएं, आने वाले हैं जी जी। तो स्टेशन से लेकर जहाँ तक रहते हैं दिन भर लोगों का मिलना जुलना लगना हमेशा लगा ही रहता है। तो जब आप शुरुआत किए तो माता पिता वगैरह कुछ विरोध नहीं किए कि आप पढ़ाई करिए, हम लोग जो है 3 पीढ़ी से गा रहे हैं, अब इसका समय नहीं रह गया है? अब संगीत भी हालांकि काफ़ी बदल गया वर्तमान समय में, इसके बारे में आपको कुछ बताइए। रोक तो बहुत लगा जी। रोक लगने के बावजूद भी जब मन से मिलता गया जी, रास्ते मिलते गए, अधिकारियों की कलम चलती रही। अच्छा जी। हाँ, तो इस मुकाम पर पहुँच गए कि घर में सब बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्टेड हैं सब, लेकिन वो सब समझ लीजिए सोचते हैं कि इनको कैसे पकड़ा जाए, धन से, न बल से, न पहचान से जी जी जी। तीनों से पकड़ना मुश्किल हो गया है। उसी पकड़ में हम कुछ RSS और बजरंग दल के कार्यक्रम में ज़्यादा जाते रहे। अच्छा। तो उनका भी टॉपिक हमने वीर रस में रखना शुरू किया जी जी जी, जिसमें हमको अटल के सिपाही के रूप में लोगों ने देखा। जिस समय कारगिल की लड़ाई में प्रस्तुत किया जी जी, इंडिया गेट पर लोगों का हुजूम था, वहीं से वर्चस्व बढ़ा कि हमको हर प्रांत में जाने का मौका मिलने लगा। और आज हम भी सिंधु महासंघ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अच्छा। और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी मिशन के हम राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं। अच्छा।
हाँ, ये सफलताएं एक संगीत के बदौलत मिली है। अच्छा, अगर आप आला गीत नहीं गाते या संगीतज्ञ नहीं होते तो आप वर्तमान समय में क्या करते होंगे? वर्तमान समय में जनता की सेवा करते और राजनीति की तरफ? हाँ, राजनीति की मैं गांव का प्रधान बीडीसी ये सब चुनाव फाइट कर चुका हूँ जी। विकास खंड में एक अहमियत रखते हुए, जब ये पहचान नहीं थी, इतनी ऊंचाई नहीं थी। आज तो इस ऊंचाइयों पर मैं कोई भी मंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी, IAS, PCS, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी कोई भी होगा, वो सब पहचानते हैं कि जौनपुर वाले आला सम्राट हैं। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान समय में संगीत का काफ़ी बदलाव हो गया है समाज में लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो जमी बदले, जमा बदले, ज़माने की हवा बदले, न बदले शान कुदरत की, न किस्मत का लिखा बदले। मैं 35 साल से एक मंच पर खड़ा हूँ। सारी लोक कलाएँ, फगुआ, चौताल, बेलोहिया, होरी, दमारी, उलारा, नजारा, कजरी, नकटा, पीहर, सोहर, चैता, चैती सब गायब हो गए। हिराहा, बिरहा, शायरी, गढ़रउआ, हिरउआ, पसिउआ, चमरउआ, नउआ, झाकड़ सब समाप्त हो गए। इनको बचाने के लिए हमको अयोध्या शोध संस्थान ने मुख्य प्रशिक्षक बनाया है। अच्छा सर। इन कलाओं को बचाए कैसे जाए। मैं अपनी ही कला से परेशान हूँ। वर्ष का 300 दिन हम स्टेज पर ही खड़े रहते हैं। आज भी लोक कलाएं सब काल के गाल में समाहित है, फिर भी मैं 300 दिन स्टेज पर गाता हूँ पूरे भारत में। आप सर अभी कजरी के नाम लिए हैं, हालांकि अभी बसंत ऋतु ख़त्म हो गया है और आप देखेंगे कि गांव में अब उस तरह का जो है, आप ऐसा कहेंगे विलुप्त होने वाले कगार पर है ये। तो इसकी आपको चिंता रहती है? चिंता नहीं है इसकी, हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं जी। इन कलाओं को बचाने के लिए हमको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मिलती है। अच्छा। जिसमें हम 100 बच्चियों को एक स्वर में कजरी सिखाते हैं, आल्हा सिखाते हैं, फगुआ सुताते हैं, हाँ, लचारी, गारी, मंगल गान सिखाते हैं। वो टोली उनकी तैयार हो रही कि इनको बिखेरा जाए। कभी बनारस में मिलती है 1 महीने की यूनिवर्सिटी, सनबीम सन सिटी। अच्छा, सनबीम जानते हैं जी। कभी सेंट्रल अकादमी लखनऊ मिलती है, तो कभी मैनपुरी में झांसी की अकादमी मिलती है, तो कभी हमको इटावा सैफई का पूरा महोत्सव की जिम्मेदारी मिलती है ना। इसमें कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे सब। अच्छा, जो बच्चे अभी मतलब सीख रहे हैं कजरी वगैरह या अन्य जो गीत वगैरह सीख रहे हैं, आगे सीख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आजकल के बच्चे भाई इधर तो आना नहीं चाहते जी। बिल्कुल, ये तो बात है। वो तो डीजे ऑर्केस्ट्रा की तरफ, धूम धड़ाम की तरफ भग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो जो आ जाएगा तो फसल पकी है जी, उसको सिर्फ काटना है। इतनी लंबी हमारी फील्ड है। हाँ, तो आना ही दे रहे, उसको चमकाने की जिम्मेदारी सरकार लेके बैठी है। हमको सिर्फ सहारा देना है। उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उनको आगे बढ़ाना चाहती है सरकार। जी जी, सरकार बहुत ज़ोरों से, अच्छा, बहुत तेज़ी से। ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी जो कलाकारों की इज्जत और सम्मान, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनकी परवाह करे। अच्छा, जैसे अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं आप? अंतिम संदेश देना चाहते हैं, बिना शिक्षा ही तन पशु के होला हो, बोला भले बोली मनई के। मिस्टर कंप्यूटर मोबाइल के युग ब, अनपढ़ बदे लागा घोर कल युग ब। अब बन के न रह पैबा भोला हो, बोला भले बोली मनई के। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आपने जो है इतना वक्त दिया। अब हालांकि जानते हैं सर का कार्यक्रम भी रहता है, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? संपर्क सिर्फ आला सम्राट जौनपुर यूट्यूब पर डालिए, हमारा नाम, पता, कार्यक्रम सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। इतना ही परिचय। अच्छा। आला सम्राट जौनपुर। आला सम्राट जौनपुर। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी आपका। मिलते अगली